Guys, get ready। तो कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बिस में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे और वो काफी मुश्किल से ज़ॉम्बिस के वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में से एक आदमी था डॉन, उसके साथ उसकी वाइफ एलिस और एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी, लेकिन डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी ब्रिटेन शहर में था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है, मुझे प्लीज अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो, मुझे बचा लो। दरअसल ये आवाज 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। लेकिन जब ये दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए। ये उस बच्चे को अंदर ले लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं और पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए थे और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कितने लोग थे और वो बच्चा कहता है बहुत सारे थे, और इनमें जो 2 और लोग थे उनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बाहर झांकने लगती है। उसे डोर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाजें अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर सीधा उस लड़की पर हमला कर देती है और उसके आसपास भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी और उसका हस्बैंड डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, एलिस हमें भागना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बीज से बच नहीं पाते। जिसके बाद अब कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी। इधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और डॉन दूसरे कमरे में था। वो एलिस को पुकारता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और एलिस उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर पाती। तभी ये देखकर डॉन डर जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ एलिस उसे बार बार आवाजें दे रही थी, कहाँ पर हो डॉन, मेरी मदद करो। मगर डॉन उस साइड का दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज थे जो कि बहुत तेजी से पास आ रहे थे। अब हम एलिस को देखते जिसकी आवाजें आना भी बंद हो गए थे। डॉन बहुत शर्मिंदगी से रोता हुआ भाग रहा था क्योंकि उसने अपनी बीवी की मदद नहीं की और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर भाग आया। और डॉन को आगे जाकर एक तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती को चिल्लाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है और उस लड़की को भी ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था और ज़ॉम्बीज उसे काट कर मार देते हैं। अब डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर हमें कहानी 1 महीने बाद आगे की दिखाई जाती है, जिसमें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज अब भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज के टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज दिखे उसने उन्हें अपनी गन से निशाना लगाकर मारना था। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज भी बहुत कम बचे थे। इसी वक्त हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फाइनर्स की निगरानी में था। अभी तक लगभग 100 के आसपास लोगों को उनके शहर ब्रिटेन में छोड़कर आते हैं और इन्हीं लोगों में डॉन के बच्चे भी थे। जब डॉक्टर बच्चों को वापस आते हुए देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखती है उसकी आंखें 2 कलर की थीं, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग अलग और आधा रंग कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी है? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखों का रंग ऐसा था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश होता है। वो दरअसल डॉन अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर जाता है तभी उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकल भाग जाते हैं और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी माँ की कोई तस्वीर ले सके।
तभी आर्मी को भी इन बच्चों के बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं। मगर तब तक वो दोनों अपने घर पहुंच गए थे, जहां पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन जॉम्बिस के बीच में छोड़कर चला गया था। और तभी डॉन का बेटा अपने माँ के गले लग जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ दर्द होता है। जब दोनों बेहेन भाई अपने घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आर्मी वाले इन्हें फिर से सेफ जोन में ले जाने आए थे और उनको कुछ वक्त के लिए क्वारंटीन किया गया था और एलिस को भांद के लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है। वो डॉक्टर ये पता करना चाहती थी कि एलिस भी कहीं उस वायरस से इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल यानी इतनी ताकतवर थी कि उस पर जॉम्बी वायरस का असर नहीं हुआ। इसलिए अभी तक वो जॉम्बी भी नहीं बनी थी, मगर उसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसके पास ज्यादा देर तक रहा तो वो इंसान भी जॉम्बी बन सकता है। तभी डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर आर्मी के जनरल एलिस मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था एलिस उन सभी नॉर्मल लोगों के लिए खतरा बन सकती है। मगर वो डॉक्टर जनरल को समझाती है कि एलिस की इम्यूनिटी उसके जीन्स बहुत अलग हैं, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब इन सारी बातों के बारे में डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस जिंदा है। वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर उसके बच्चे उस पर बहुत नाराज थे और बच्चे कहते हैं, डैड आप तो कह रहे थे कि मॉम मर गई है, तो वो कैसे जिंदा है। और डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भागा था। इसलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसकी थोड़ा और करीब जाता है, एकदम से चीखता तड़पता है और एकदम से जॉम्बी में बदल जाता है। एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोचकर मार देता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भाग जाती है, मगर डॉन सेफ जोन में भी आ गया था और लोगों के चीखे सुनकर एक दरवाजे को तोड़ने लगता है। तभी डॉन का बेटा उसे देखकर भागने लगता है। वो एसी वेंट में जाकर छिप जाता है। नीचे से लोगों की दर्दनाक आवाजें आ रही थीं। डॉन उन सबको काटकर ज़ोंबी बना रहा था। फिर आगे जॉम्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को काटकर जॉम्बी बना रहे थे। हर जगह हड़चल सी मच गई थी। सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन नॉर्मल है और कौन ज़ोंबी। तभी सभी को एक ऑर्डर दिया जाता है कि सबको जान से मार दो। और ये बात सुनकर उसी स्नाइपर डायल को, जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था और उनकी मदद करनी थी। तभी वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे ज़ोंबी आ रहा था, जिसे वो शूट करके मार देता है। तभी डॉन के बेटे को एक आदमी वह से बचाकर एक कमरे में ले जाता है और वहां पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिलती है। इनके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी यहाँ पर डायल आ जाता है, जो सबको यहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग करने लगती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत मर गई। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके दोस्त का फोन कॉल आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है कि कुछ वक्त में सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ वहां पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब ये सभी एक टनल के रास्ते से वहां से बाहर आते हैं। तभी उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी ज़ोंबीज थे उनको धमाके से मार देते हैं और साथ ही वहां के नॉर्मल लोग भी मर जाते हैं। और ये सभी अभी तक उस टनल में ही भाग रहे थे। फाइनली वो सब उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है और वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ ज़ोंबीज आ रहे हैं। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को कहीं छुपने के लिए कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, सुनो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए शहरी को बचा कर ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन डायल उसके साथ अकेला नहीं जाना चाहता था और वो अपने दोस्त को वापस भेज देता है। तभी इनके पीछे फिर से ज़ोंबीज आ जाते हैं और ये वहां से शहर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन शहर में आर्मी ने ज़ोंबीज को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहां पर नॉर्मल इंसान सांस नहीं ले सकता था। उससे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ोंबीज उनकी गाड़ी के पास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ोंबीज वहीं पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे, जो यहाँ पर सबको खत्म करने आ रहे थे।
डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तब भी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता, मगर वो आर्मी के नज़रों में आ गया था और आर्मी वाले उसे भी ज़ोंबी समझ के मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी से टनल तक पहुंच गई थी। वहां पर उन्हें ज़ोंबी की शक्ल में डॉन दिखता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार देता है। इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर देता है, मगर उसके बेटे के अंदर भी एरिस की तरह ही ताकत थी, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैड को मार देती है और बहुत ज़्यादा रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वही डायल का दोस्त जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन दोनों बच्चों को देखकर सोचता है कि इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। शायद ये भी इन्फेक्टेड हो, मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर से ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। और फिर आखिर में हमें शहर का नज़ारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ टनल के रास्ते से पेरिस शहर तक पहुंच गए थे। और डॉन के बच्चों का क्या हुआ, देखते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है शीला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।